प्रवक्ता जानकारी दे रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, आदमखोर भेड़ियों ने अपना पहला शिकार मार्च के महीने में किया था। उसके बाद कई दिनों के अंतराल पर हम तस्वीरें सामने आई, खबर सामने आई कि शिकार बनाते रहे और उसके बाद सरकारी मशीनरी की जब तक नींद खुली तब तक 9 लोगों को इन भेड़ियों ने अपना शिकार बना दिया था। लेकिन अब प्रशासन, वन विभाग की तरफ से कैसे इन भेड़ियों को दबोचने की तैयारी की जा रही है, आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के मुंह को इंसानी खून लग गया है। यही वजह है कि आदमखोर भेड़िए जंगली जानवरों का शिकार छोड़ इंसानी बस्तियों में अपना शिकार तलाश रहे हैं। खूंखार भेड़ियों के निशाने पर सबसे ज्यादा मासूम बच्चे हैं। आदमखोर भेड़िए मासूम बच्चों पर हमले कर रहे हैं। घर के आंगन में सो रहे बच्चों को अपना निवाला बना रहे हैं। इस तरह से शिकार करता है कि बगल में सोते हुए इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसके आंचल से उसका प्यारा नन्हा बच्चा कैसे गायब हो गया। बाद में पता चलता है कि आखिर उसका बेटा कहाँ गया। कितना शातिर है, कितना चालाक है, वो किस होशियारी से अपने काम को करता है कि बगल में ही सो रहे परिजनों को, उसके माता पिता को पता भी नहीं चलता है। वहीं भेड़ियों के आतंक ने योगी सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। बहराइच के 35 से ज्यादा गांवों में भेड़ियों ने इस कदर कोहराम मचाया कि अधिकारी से लेकर मंत्री तक ग्रामीण इलाकों में कूच कर रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी बहराइच पहुंचे। वन मंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की रणनीति पर चर्चा की। वन मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतेगी। खूंखार भेड़ियों को पकड़ने के लिए सरकार हर वो कोशिश कर रही है जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भेड़िए ने जो हमारे बच्चों पर अटैक किया वो बहुत ही अफसोसनाक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने इन बच्चों के परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की है और कहा है इसको हर हालत में रोका जाए। 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और 3 अभी और हैं। हमें उम्मीद है वो भी जल्दी ही पकड़े जाएंगे। उसके अलावा हम यहाँ लोगों से कह रहे हैं, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, हिम्मत से काम लो। आदमखोर भेड़ियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण रात भर जागकर बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं। इलाके के जनप्रतिनिधि भी लगातार ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। बीजेपी विधायक ने भी खूंखार भेड़ियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हाथों में बंदूक लेकर ग्रामीणों के साथ गश्त कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ने सरकार से मांग की है कि पागल भेड़ियों को गोली मारने का आदेश जारी किया जाए। आपको बता दें कि बहराइच के महासी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों के आतंक की शुरुआत मार्च में हुई थी। 10 मार्च को मिश्रणपुरवा के 3 साल की बच्ची को भेड़िया उठा ले गया। इसके 13 दिन बाद 23 मार्च को नया पुरवा में 1.5 साल का मासूम बच्चा भेड़िए का शिकार बना। अप्रैल से जून के अंत तक भेड़ियों के हमले में 10 बच्चे और कई बुजुर्ग घायल हुए। इसके बाद 17 जुलाई से अब तक 1 महिला और 6 बच्चों समेत 9 लोग भेड़ियों का शिकार हो चुके हैं। बहरहाल बहराइच में इन दिनों लोगों की सबसे बड़ी चिंता खूंखार भेड़िए हैं। पिछले 40 दिन में भेड़िए 30 से ज्यादा हमले कर चुके हैं। वन विभाग से लेकर यूपी पुलिस तक ऑपरेशन भेड़िया के जरिए आदमखोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। वन विभाग को अब तक 3 भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी भी मिली है। लेकिन अभी और कितने आदमखोर खेत और खलियान और इंसानी बस्तियों से सटे जंगलों में छिपे हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन माना जा रहा है कि सरकार ने खूंखार भेड़ियों को पकड़ने के लिए जो इंतजाम किए हैं उससे जल्द ही लोगों को आदमखोरों से मुक्ति मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
रिपोर्ट के जरिए आपने देखा भेड़िए के हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड पर है और योगी की नजर भी बहराइच पर है। देखिए, बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। आपने रिपोर्ट के जरिए कुछ तस्वीरें भी देख ली है और अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, 50 के करीब लोग जो है वो घायल भी हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ घटना को लेकर काफी ज्यादा गंभीर इस वक्त है। योगी के आदेश पर वन मंत्री बहराइच भी पहुंचे। आपने देखा उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। वन मंत्री ने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात भी यहां पर की, उनको ढांढस बताया कि आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब की और 2 ड्रोन, इसके अलावा थर्मो सेंसर से भी भेड़िए की तलाश इस वक्त लगातार की जा रही है। यानी कि आप देख सकते हैं कि तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक वन विभाग को सफलता नहीं मिल पाई है। भेड़िए को दबोचने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप बखूबी जानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहराइच पर नजर है। 16 टीमों के साथ 12 अधिकारी कैंप इस वक्त कर रहे हैं। भेड़ियों को इंजेक्शन से बेहोश करने की अनुमति भी यहां पर दी गई। मृतकों के परिवार वालों के मुआवजे का ऐलान भी किया गया और ये भी आपको बता दें कि हर पीड़ित परिवार को 5 लाख की मदद भी दी जाएगी, ये भी ऐलान किया गया। प्रभावित जो गांव है 20 लाख की अतिरिक्त मदद का ऐलान सरकार प्रशासन की तरफ से दिया गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो पीड़ित है उनकी मदद के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नोट जिहाद की, क्योंकि देखिए लगातार हिंदुस्तान की तरक्की से कुछ नफरती गैंग जो है वो नाखुश नजर आते हैं और यही वजह है कि देश को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही मामला प्रयागराज से सामने आया है, जहां पर एक मदरसे के अंदर एक मौलाना नकली नोट की फैक्ट्री चला रहा था ताकि देश को खोखला किया जा सके। हालांकि कैसे इस मौलाना का पर्दाफाश हुआ है, कैसे नोट जिहाद का खेल सबके सामने आया है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नफरत को जिहाद का नाम देकर हिंदुस्तान को गहरे जख्म देने वाली कई साजिशों का खुलासा देश में पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन इसी कड़ी में अब यूपी पुलिस ने प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे में चल रहे एक गहरी साजिश का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक जामिया हबीबिया मदरसे का मौलवी मोहम्मद तफसीरूर भारत में नोट जिहाद चला रहा था। वो मदरसे में नकली नोट छाप रहा था। उसकी फैक्ट्री में 100 रुपए के नोट छापे जा रहे थे। उसने मदरसा नकली नोट छापने वाले गैंग को किराए पर दे रखा था। पुलिस के मुताबिक जामिया हबीबिया मदरसे का मौलवी नकली नोट बनाने वाले गैंग का शेयर होल्डर था और ये खेल मदरसे में पिछले कई महीनों से चल रहा था। हालांकि यूपी पुलिस ने नकली नोटों की फैक्ट्री चलाने वाले मौलवी और उसके गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन नकली नोटों का ये गैंग अब तक कितने का नोट बाजार में खपा चुका है, इसका जवाब मिलना बाकी है। इनके द्वारा जो नकली नोट 100 डिनोमिनेशन का था, इंडियन करेंसी नोट, उसको प्रिंट करके तैयार किया जा रहा था। उसमें इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें 1300 रुपीस के जो नोट्स हैं डिनोमिनेशन के, वो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 1,30,000 है। उसके अलावा 234 पेज जो है वो प्रिंट किए हुए बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल छापेमारी करके 100 रुपए के 1,30,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद कर ली है। इसके अलावा पुलिस ने मदरसे से नकली नोट छापने की मशीन और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद कर ली है। पुलिस का दावा है कि मदरसे में चल रहे नकली नोट के इस कारखाने का मास्टरमाइंड जाहिर खान और अब्दुल जाहिर है, जो ओडिशा का रहने वाला है। इसके प्रिंसिपल है मोहम्मद तफसीरुल और ये मेन जो इनका मास्टरमाइंड है जाहिर खान। ये दोनों उड़ीसा के ही रहने वाले हैं, भद्रक के, और ये इस मदरसे में पिछले 5-6 साल से ही रह रहे हैं। ये एक दूसरे को जानते थे और मेनली इन दोनों की नॉलेज में भी था। तो जो मदरसा का जो मौलवी प्रिंसिपल है उसके संज्ञान में था, उसी ने इनको एक अलग रूम दे रखा था और वहीं पे ये सारे जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो है वो ये तैयार करते हैं।
बहरहाल देश में फेक करेंसी लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है, जिसे खत्म करने की कोशिशें लंबे वक्त से जारी हैं। लेकिन हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की यह साजिश इकलौती नहीं है। पिछले कई महीनों से देश में सिलसिलेवार तरीके से कई ऐसी साजिशें देखने को मिली हैं, जो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की से कुछ देश और नफरती गैंग बुरी तरह से पीड़ित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से ये